कुछ भी बनाने से पहले उनका मेज़रमेंट ज़रूरी होता है। कुर्ते का मेज़रमेंट ये है। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा 7 इंच लेंगे हम, शोल्डर का हाफ ऑन फोल्ड में। उसके बाद हम लंबाई के लिए मार्क करेंगे। लंबाई हमारी 40 इंच है। अब हम 3 जगह निशान लगाएंगे, चेस्ट के लिए, वेस्ट के लिए और हिप के लिए। अब हमारी चेस्ट 32 है, 32 का 4th होता है 8 इंच, तो हमने 8 इंच पे मार्क किया और इसमें हमने 1.5 प्लस कर दिया, तो ये 9.5 हुआ। इसके बाद हम वेस्ट लेंगे। वेस्ट पे 28 है तो उसका 7 हुआ और उसमें हमने 1 इंच ऐड कर दिया। फिर हम हिप लेंगे। हिप हमारा 36 है तो उसका 9 हुआ और उसमें हमने 1 इंच ऐड कर दिया स्लिट वगैरह के लिए। और हमने बॉटम के लिए चेस्ट का 1/4 लिया और उसमें हमने 3 इंच प्लस कर दिया। इसके बाद हम इन सबको लाइंस को आपस में मिला लेंगे। कमर की तरफ हमें थोड़ा सा कर्व का शेप देना है। इसके बाद हमने शोल्डर वाली लाइन को आर्म होल चेस्ट वाली लाइन पे मिलाकर आर्म होल की लाइन बनाएंगे। आर्म होल की लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। ये बैक वाला कुर्ता है, कुर्ते का बैक पार्ट है ये। अब हम आर्म होल के पॉइंट से इस तरीके से 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए इसे कर्व का शेप देंगे। अब हमें नेक के लिए चेस्ट का 12वां भाग लेना है और जितनी हमें लंबाई देनी है उस पर पॉइंट करना है। इस तरीके से हमें बैक वाले की 6 इंच लंबाई चाहिए, तो हमने इस तरीके से किया। अब हमने यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ की। ये लाइन हमें उतनी रखनी है जितना कि हमारा चेस्ट का 12वां भाग है और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचते हुए हमें जो भी शेप चाहिए वो दे देंगे। हमें इसमें कर्व चाहिए तो हमने कर्व दे दिया। अब हमें स्लिट डाउन करनी है। कईयों के कंधे थोड़े से झुके हुए होते हैं, इसके लिए हम स्लिट डाउन करवाते हैं, और कईयों के कंधे अगर स्ट्रेट हो तो हमें स्लिट डाउन नहीं करानी है। तो 0.5 इंच हम मार्क करके इस तिरछा रख के उसको ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे और ये हमारा पार्ट कट कर दिया जाएगा। ये हमारा बैक वाला पोर्शन रेडी है। फ्रंट साइड बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस होता है। अब इसमें हमने सबसे पहले लेंथ ली है 40 इंच। उसके बाद में हमने शोल्डर लिया 7 इंच। शोल्डर से लेके चेस्ट पार्ट तक के बीच में 7 इंच का गैप होता है, तो हमने 7 इंच के मार्क किया। फिर वेस्ट पे भी 7 इंच का गैप होता है और हिप में भी 7 इंच का गैप होता है, तो हमने 3 पॉइंट बना के 7 इंच पे मार्किंग करी। और वेस्ट को हमने वही चेस्ट का 1/4 प्लस 3 किया। बॉटम में हमने सबको वापस मिला दिया। यहाँ पे कई बार गलती हो जाती है, इसलिए इसको हमने दिखाया है। एक एग्जैक्ट
मेज़र करके ही ये वाले पॉइंट को लगाना चाहिए। इस वाले पॉइंट से 1 इंच अंदर हम मार्क करेंगे और फिर सीधी लाइन ड्रॉ करके आर्म होल पॉइंट से 1.5 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे। अब इस पॉइंट से हमें गोलाई देनी है। देखिए कुछ इस तरीके से गोलाई देनी है हमको और ये आर्म होल शेप बन जाएगी। हमें नेक के लिए लिया 2.75 इंच में हमने नेक को मार्क किया। अब हमने सेम यही से नेक लिया और इस तरीके से हमने राउंड किया। नेक 5 इंच का है, फ्रंट नेक कम है, स्लिट डाउन करी हमने। ये 0.5 इंच है, ये स्लिट आधा इंच की होती है। सेम बैक पार्ट की तरह सेम टू सेम बनाना है। इसमें बस ये 2 चीज़ों में थोड़ा अलग होता है। फ्रंट पार्ट ये बिना मार्जिन का ड्रॉ किया है हमने। मार्जिन लेना हो तो आप अपने मार्जिन जितना भी लेना उसके हिसाब से इसको बढ़ा सकते हो। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है।